पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की सियासी खींचतान के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचेंगे। पीएम वहां सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा, जबकि एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी होगा। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में ही राष्ट्रीय पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे। साथ ही साथ वो कई कलाकारों से मुलाकात करेंगे, सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। पहली बार आयोजित हो रहे पराक्रम दिवस पर पीएम मोदी नेताजी की बनाई इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्यों और उनके परिवार का कोलकाता में सम्मान भी करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया और प्रधानमंत्री कोलकाता से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक साथ बताया गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। जन्मदिन के दिवस पर प्रधानमंत्री आज कोलकाता पहुंचेंगे और सबसे पहले कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में 3:35 पर यहां पर पहुंचेंगे। और यहां पर देख सकते हैं आपके पूरी तरीके से नेशनल लाइब्रेरी में पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके गेट को फूलों से सजाया गया है नेशनल लाइब्रेरी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:35 पर यहां पर पहुंचेंगे और एक आर्ट गैलरी का वो मुआयना करेंगे। वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को लेकर एक गैलरी तैयार किया गया। उसके बाद 3:45 पे वो कलाकारों से बातचीत करेंगे, जितने भी कलाकार प्रतिभागी होंगे उनसे वो बातचीत करेंगे। और उसके बाद 4:20 पर वो सीधे यहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल के लिए निकल जाएंगे। यानी 3:35 से लेकर 4:20 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल लाइब्रेरी में यहाँ पर रहने वाले हैं। द नेशनल लाइब्रेरी यहाँ पर आप देख सकते हैं और पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। हर तरफ आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस सड़क पर लगाई गई हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है तो ठीक इनके ऊपर आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है। तो 3:35 पर द नेशनल लाइब्रेरी पहुँचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद 4:20 तक यहाँ 4:20 में यहाँ से निकलेंगे और सीधे विक्टोरिया मेमोरियल वो पहुंचेंगे आगे के कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम की बात करें, क्या तैयारी है जरा आप हमें दिखाएंगे? हम विक्टोरिया मेमोरियल पे हैं, यहीं पर शाम को कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे 3:30 बजे और उतरेंगे यहाँ पर हेलीपैड में। फिर वहाँ से नेताजी भवन जाएंगे, वहाँ से नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे जहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय एक सेमिनार है और वहाँ कुछ पेंटिंग्स का वो देखेंगे। फिर वहाँ से आएंगे विक्टोरिया मेमोरियल। यहाँ पर क्या कार्यक्रम होगा आप जरा हमें दिखाइए। सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है। प्रशांत, हम आपको जैसे आप जाएंगे जो पूर्वी छोर पे वहाँ पर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है जो दिखाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेताजी का जो नेताजी को लेकर के सियासत, ये बताइए कि नेताजी को लेकर के राजनीति जो चल रही है, दीदी के नेताजी कि मोदी के नेताजी? नेताजी पूरे देश के हैं, हर भारतवासी के हैं, किसी एक दल के नहीं है। तो बंगाल दौरे पर आज प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन अपने दौरे से पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों, मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य मिला, वो भी पराक्रम दिवस जैसे दिन पर। कोलकाता में होने वाले कार्यक्रम में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी अपनी श्रद्धांजलि देंगे। कोलकाता पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। उससे पहले ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी भी दी है। अमित सिंह हमारे सहयोगी कोलकाता में ही मौजूद हैं। अमित, पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं आज कोलकाता, मौका सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का, लेकिन सियासी घमासान भी मचा हुआ है। किस तरह का नजारा इस वक्त आप दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक तो सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ और सीधे जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज जन्मदिन है, आज उनकी जयंती है। लेकिन एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुँच रहे हैं तो दूसरी तरफ ममता भी इस जयंती को भुनाने का पूरा मौका, कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पर द नेशनल लाइब्रेरी की दिखा रहा हूँ। देखिए, हर तरफ यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको दिखेंगी। गेट को फूलों से सजाया गया है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पर
पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी तस्वीरें हैं यहाँ पर। तो और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। 3:35 पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। आप यहाँ एक देख सकते हैं कि यहाँ नीचे नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री और ऊपर नेताजी की तस्वीरें हैं। तो इस तरीके से इस सड़क को पूरी तरीके से यहाँ पर सजाया गया। सड़क का नज़ारा एक बार देखें, पूरे गेरुआ में हुआ है सड़क, बीजेपी के झंडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हर तरफ हैं। तो ऊपर यहीं पर एक और आप ममता बनर्जी की भी तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके नेताजी की जयंती को लेकर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जयंती को लेकर लगातार सियासत हो रही है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। जी, लेकिन केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। नेताजी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 125वीं जयंती पर। लेकिन ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन यह दिन बेहद खास इसलिए भी क्योंकि सियासी घमासान पश्चिम बंगाल में मचा हुआ है। अमित, हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, कोलकाता में ही मौजूद हैं। अमित, प्रधानमंत्री मोदी आज पराक्रम दिवस के मौके पर होंगे। केंद्र सरकार ने यह नाम दिया है, इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने भी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन अपने तरीके से मनाने का ऐलान कर दिया है। क्या सियासी टकराव जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं? किस तरह की तस्वीर आज बंगाल में? देखिए, सियासी टकराव तो यहाँ पर साफ दिख रहा है और नेताजी की जयंती को लेकर यह टकराव दिख रहा है। और हर तरफ ममता बनर्जी जो कि सूबे के मुख्यमंत्री है वो जिस तरीके का कार्यक्रम कर रही है, वो एक संदेश देना चाहती है पश्चिम बंगाल की जनता को कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके हैं। तो वहीं बीजेपी जिस तरीके से पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है, प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है, बंगाली सेंटिमेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर, उससे भुनाने की कोशिश हो रही है सभी राजनीतिक पार्टियों की। इसमें चाहे वो बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, सूबे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, प्रधानमंत्री मोदी आज खुद ही यहाँ पहुँच रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक बार तस्वीरें आपको दिखा देना चाहता हूँ, पूरी सड़क की तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम कह रहे थे कि एक तरफ नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी। ज़्यादा तस्वीरें आप यहाँ पर नरेंद्र मोदी का देख सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की भी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं ममता बनर्जी की तस्वीर के बगल में यहाँ पर नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है। तो सियासत नेताजी को लेकर लगातार यहाँ पर जारी है और ये सियासत लगातार पिछले कई महीनों से चल रहा था। और आज जब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री 3:35 पर नेशनल लाइब्रेरी यहाँ पर पहुँचेंगे, तब उससे ठीक पहले 12:15 बजे के आसपास एक पदयात्रा करने वाली है सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 12:15 बजे हुआ था और इसी वजह से वो श्याम बाजार से वो एक पदयात्रा उसी समय पर कर रही हैं। जी, एक पदयात्रा ममता बनर्जी करेंगी, तो वहीं एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जिसमें शिरकत करने वाले हैं और नेताजी की जयंती पर यह कार्यक्रम। लेकिन अलग अलग पार्टी के नेताओं के अपने अपने बयानात भी इस मौके पर। बंगाल में इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के समारोह पर भी राजनीतिक जंग छिड़ी नजर आ रही है। एक और तो केंद्र सरकार ने नेताजी की इस 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार ने इसे देश नायक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी पीएम मोदी के कार्यक्रम में तो शामिल हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। यही नहीं, कुछ दिन पहले तो पुरुलिया दौरे के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना भी साधा था। यह भी कहा कि उन्हें पराक्रम का ठीक मतलब भी नहीं पता। ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को देश नायक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान करने के साथ ही साथ ट्वीट किया है और लिखा ममता बनर्जी ने, देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि। वो एक महान नेता थे और लोगों की एकता में विश्वास रखते थे। हम इस दिन को देश नायक दिवस के तौर पर मना रहे हैं। बंगाल सरकार ने 23 जनवरी 2022 तक
पूरे 1 साल चलने वाले जश्न के लिए कमेटी भी बनाई है। आज एक विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी। इस साल कोलकाता में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड नेताजी को समर्पित होगी। आज दोपहर 12:15 बजे एक सायरन बजाया जाएगा। हम सभी लोगों से अपने घर में शंख बजाने की अपील करते हैं। केंद्र को 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए। ट्वीट ममता बनर्जी का। लेकिन ये बात सबसे अहम भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव अब बेहद करीब हैं। उससे पहले अपने अपने दावे टीएमसी की ओर से कि दरअसल बंगाल की संस्कृति की सही संरक्षक वही हैं, तो दावा बीजेपी का ये कि दरअसल बंगाल के महापुरुषों के सच्चे अनुयायी तो बीजेपी के लोग हैं, और इसीलिए भी ये सियासी घमासान आज देखा जा रहा है। बंगाल में आज पीएम मोदी का भी दौरा है। अमित हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं। अमित, ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री दौरा करने वाले हैं, पदयात्रा ममता बनर्जी की भी होने वाली है, आज के इस दिन को और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अपने अपने नाम से घोषित आज के इस दिन के दावों पर बंगाल की जनता, खासतौर पर कोलकाता में क्या कहते दिखाई देते हैं लोग? जी, सबसे पहले तो प्रशांत आपको बताएं कि जो यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो होता है पश्चिम बंगाल का, वो कुछ हद तक यहाँ के कल्चर पर डिपेंड करता है। और यहाँ का जो कल्चर है, जितने भी स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे जो भी यहाँ पर बड़े लोग हैं, उनकी मूर्तियाँ लगाई जाती है, उनको लेकर राजनीति होता है। और ठीक उसी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियाँ कलकत्ता में कई जगहों पर देखने को मिलती है। और नेताजी की जयंती को ही लेकर नेताजी किसके हैं आखिरकार, इसी को लेकर अब राजनीति यहाँ पर हो रही है। और यहाँ 3:35 पर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और इसी द्वार से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द नेशनल लाइब्रेरी में प्रवेश करेंगे, अंदर जाएंगे। 3:35 में वो दाखिल होंगे। और जब हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं तो यहाँ के लोगों का साफ साफ ये कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के सबसे महान व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, और तमाम बातें वो कहते हैं। तो वहीं इस चीज़ को ही, जो सेंटीमेंट है, बंगाली सेंटीमेंट, जो पश्चिम बंगाल के लोगों की जो सेंटीमेंट है, इसको भुनाने की कोशिश होती है हर राजनीतिक पार्टियों का। किसी लेफ्ट इसको भुनाना चाहती है, कांग्रेस भी इसको भुनाना चाहती है, बीजेपी भुनाना चाहती है, सूबे की सरकार ममता सरकार इसको भुनाना चाहती है। और इसी के मद्देनजर जब आज प्रधानमंत्री जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और उसकी वहीं जो ममता बनर्जी है खुद पदयात्रा श्याम बाजार से कर रही हैं। जी बिल्कुल, और ये इसीलिए भी बेहद अहम है क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी अब बेहद करीब है पश्चिम बंगाल में। लेकिन वहां की संस्कृति और परंपरा के सच्चे अनुयायी कौन हैं, ये जताने और बताने की कोशिश राजनीतिक दलों की ओर से हो रही है। और इसी नजर से भी आज के इस बड़े कार्यक्रम को देखने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। बंगाल में आज प्रधानमंत्री मोदी की पराक्रम यात्रा है। कुछ दिनों बाद अमित शाह का भी दौरा होने वाला है। इससे पहले टीएमसी को एक ही दिन में 2 बड़े झटके लग चुके हैं। दिन में ममता सरकार में मंत्री रहे राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया, तो कुछ घंटे बाद ही टीएमसी से विधायक वैशाली डालमिया को बाहर निकाल दिया गया। ये वो नेता और मंत्री हैं जिन्होंने ममता सरकार के काम के तरीके पर सवाल खड़े किए थे, इसलिए अब टीएमसी से ये बाहर हैं। दरअसल लगातार इस तरह की घटनाएं पिछले दिनों भी सामने आई है कि जब भी केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े लोग बंगाल का दौरा करते हैं, टीएमसी में टूट देखने को मिलती है। और ऐसे में जबकि अब प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे, 2 और टीएमसी नेता पार्टी से अलग हो चुके हैं। एक तो ममता सरकार में खुद मंत्री भी इस्तीफा देकर अलग हो गए, तो वैशाली को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। और इस वक्त की यह बेहद अहम खबर, असम के शिवसागर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। अपने बंगाल दौरे से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी असम में आज एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। भूमिहीनों को पट्टा आवंटन का ये एक बड़ा आयोजन, और बताया जा रहा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा सामूहिक तौर पर पट्टा वितरण का कार्यक्रम है, खासतौर पर असम में। जबकि माना यह जा रहा था कि वहां सोनोवाल सरकार बनते ही 2016 में तकरीबन 6.25 लाख भूमिहीन लोग थे जिन्हें एक एक कर पट्टा देने की कोशिश। और अब आज जबकि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल दौरे पर होंगे, उससे पहले असम पहुंचे हैं, और असम में शिवसागर में प्रधानमंत्री मोदी का ये एक बड़ा कार्यक्रम, जहां आदिवासी समुदाय से जुड़े परिवारों को, भूमिहीन आदिवासियों को बड़ी तादाद में पट्टा वितरित किया जा रहा है। जो लोग भूमिहीन हैं उन्हें जमीन दी जा रही है, जमीन का पट्टा वितरित किया जाएगा। और इसी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज असम पहुंच चुके हैं।
दरअसल असम में बड़ा समुदाय आदिवासी परिवारों का भी है और ऐसे में इन भूमिहीनों के संरक्षण की और भूमि सुधारों की बात बीजेपी सरकार ने कही थी, जिस दिशा में लगातार काम करने का दावा बीजेपी की ओर से किया गया। सोनोवाल सरकार जब असम में बनी, बताया यह गया कि साल 2016 में तकरीबन 5.25 लाख इस तरह के भूमिहीन लोग थे जिन्हें लगातार पट्टा देकर भूमि देने की कोशिश हुई। और आज उसी कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने असम पहुंच चुके हैं और यहां इन भूमिहीन आदिवासियों को जमीन का पट्टा वितरित किया जाएगा। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, तकरीबन 5.25 लाख ऐसे भूमिहीन आदिवासी थे। सोनोवाल सरकार ने लगातार उन्हें भूमि सुधार के जरिए जमीन देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री का आज का ये दौरा और आज का कार्यक्रम किस मायने में सबसे ज्यादा अहम माना जाए? देखिए, एक चीज तो साफ है कि प्रधानमंत्री खुद आसाम गए हैं। आसाम में चुनाव है। कल उन्होंने तेजपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया था और आज एक तरह से आप मान सकते हो कि विधानसभा चुनाव के लिए एक आगाज शुरू हो गया है बीजेपी का और सरकार का। और सबसे अहम बात है जमीनी पट्टा देने की बात। ये बड़ी अहम बात है प्रशांत। अगर करीब 5,75,000 परिवार हैं जो भूमिहीन है, उनको जमीन का पट्टा देने की पहल कर रही है असम सरकार और बीजेपी सरकार आने के बाद तो बहुत बड़ी पहल है। और खुद प्रधानमंत्री आज कम से कम 1,06,000 लैंड पट्टा, जिसे जमीनी पट्टा अलॉटमेंट सर्टिफिकेट शिवसागर जिले में आज बांटेंगे। ये बहुत बड़ा संदेश भी जाएगा और उन भूमिहीन किसानों को, उन भूमिहीन लोगों को बहुत बड़ी राहत की बात होगी। और सबसे खास बात यह है, जब से ये सर्बानंद सोनोवाल की सरकार आई है बीजेपी के नेतृत्व में, उस सरकार ने करीब 2.25 लाख अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जमीन के पट्टे बांट चुकी है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का वहां जाना, कल उनका छात्रों को संबोधित करना और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में भारत की जीत से उदाहरण लेकर आगे लड़ाई की तैयारी करना और आज भूमिहीन किसानों के जमीन पट्टे बांटना, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी किस दिशा में और किस तरफ आगे अपने कैंपेन को ले जाने वाली आने वाले दिनों। चुनाव भी है असम में, सोनोवाल सरकार का राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश है और ऐसे में प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने से एक बड़ा बल भी इन्हें मिल सकता है। भूमिहीनों को पट्टा आवंटित किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर शिरकत कर रहे हैं और ऐसे में यह बेहद अहम दिन असम के लिए भी, भूमिहीनों के लिए भी। लेकिन अब असम के बाद पश्चिम बंगाल भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर चल रही उथल पुथल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक कई नेता टीएमसी को अलविदा कहते जा रहे हैं। तो हावड़ा के बाली से विधायक वैशाली डालमिया को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप उन पर लगा। अनुशासन समिति की बैठक हुई और उन्हें पार्टी से बाहर निकालने का फैसला किया गया। पार्टी के इस फैसले के बाद वैशाली डालमिया ने न्यूज 18 से बातचीत की और जनता के लिए आगे भी काम करते रहने का दावा किया है। वैशाली दरअसल बीसीसीआई के प्रमुख रहे जगमोहन डालमिया की बेटी हैं। उन्होंने हाल ही में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर टीएमसी की नीतियों पर सवाल खड़े किए थे और आखिरकार अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। I have always been with the people, and I have come to politics, and I have joined politics only for the benefit of the people. I have come here to work with the people and to be by the side of the people. I am there. So my motto to join politics is to do good for the people, and that I am doing and I'll do in the future. I have specified a number of times that there are people who are trying to malign the party. So those people, those termites have to be, taken care of. I have named few ex-councillors who I have not named any of the leaders. I have named some ex-councillors who are trying to malign the party by taking cut money, by doing illegal construction, by duping the people. वैशाली डालमिया को टीएमसी से निकाले जाने की खबर मिलते ही हावड़ा में टीएमसी के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जमकर जश्न उन्होंने मनाया। इन लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, नाच गाने के साथ साथ मिठाइयां भी बांटी। पार्टी का झंडा हाथ में लेकर ये लोग काफी देर तक नारेबाजी करते रहे, जबकि एक आदमी तो बाकायदा ढोल बजाकर पार्टी के इस फैसले का स्वागत करता भी नजर आया। पार्टी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सुब्रतो बख्शी ने जो डिसीजन किया है उससे बाली तृणमूल कांग्रेस में खुशी का लहर है। एवं बाली तृणमूल कांग्रेस इसीलिए जितने भी कर्मी हैं, 195 बूथ पे जितने कर्मी हैं, सब रास्ता पे उतर के खुशी का इजहार कर रहे हैं। एवं ये खुशी से बता रहे हैं ममता बनर्जी को
कि 2021 में भी पाली विधानसभा में ममता बनर्जी ही जीतेगी। लेकिन चुनाव से पहले ही टीएमसी में मची इस भगदड़ पर बीजेपी भी अपना दावा कर रही है। बीजेपी नेता शिशिर बजोरिया का दावा है कि आगे भी टीएमसी के कई और बड़े नेता इसी तरह से पार्टी छोड़ सकते हैं। आज सब आपके दर्शकों को इस बड़े पावन दिन में सबको बधाई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ये कोई राजनीतिक दल है या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये नहीं समझ में आ रहा है। बुआ भतीजे का कंपनी बन गया है। अब यदि यहाँ नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को घुटन लगे, दम घुट जाए और वो निकले दल से, तो वो समझें। ये बताइए कि राजीव बनर्जी से बातचीत हो रही है, बीजेपी में आएंगे? देखिए, उनके यहाँ से कतार इतना लंबा है आने का कि मैं किसके किसके एक नाम बोलूँ। एक बात पक्का है कि जो अच्छे लोग हैं, जो बेगर दाग के लोग हैं, जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं और उससे पार्टी चुन के लेगी, उनका स्वागत है। राजीव बनर्जी से बात हुई, वैशाली डालमिया से कोई बात हुई? लगातार सौमित्र खान, दिलीप घोष ये नाम लेते रहे हैं। देखिए, बहुत लंबा कतार है, मैं कहाँ से एक आध नाम लूँ। तो बीजेपी का दावा है कि टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं की फेहरिस्त लंबी है, अभी कई नाम और आगे आने बाकी हैं। लेकिन वैशाली डालमिया इसी कड़ी में एक नाम क्या हो सकती है, यह भी एक अहम सवाल है, क्योंकि टीएमसी से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन उसी दिन ममता बनर्जी को दूसरा एक और बड़ा झटका लग गया। कुछ घंटे पहले एक और मंत्री राजीव बनर्जी ने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन पहुंचे। राजीव बनर्जी ने ममता बनर्जी की बेरुखी को इस्तीफे की अपनी वजह बताया। कहा कि उन्हें बगैर जानकारी दिए ही सिंचाई मंत्री के पद से उन्हें हटा दिया गया था। इतना ही नहीं, अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए वो भावुक भी हो गए। राजीव बनर्जी ने ममता सरकार में वो इससे पहले वन मंत्री थे। But it hurt me, and the way last 2.5 years before, the way Honorable CM has removed me from that portfolio, I thought that there should be a courtesy for removing, but I wouldn't get that chance. So I heard that from a TV channel that I have been removed. So it has also hurt me. बच्चे चाहे तो देश बदल दें, बच्चे चाहे तो नदी की धारा मोड़ दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। आज शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए सिर्फ 13 साल की जीवाश्म वैज्ञानिक को, वो बच्ची जो चट्टानों में दबे करोड़ों साल पुराने जीवन की खोज करती है। चेन्नई की 13 साल की अश्वथा बीजू को 2020 में ग्लोबल चाइल्ड प्रोजेक्ट अवार्ड मिला। वही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसे यंग पॉलियोन्टोलॉजी का खिताब भी दिया गया है। और 5 साल की उम्र में ही ये अश्वथा ने पहला जीवाश्म खोजा और उसे गलती से ही सीपी समझ बैठी थी। तब से ही अब तक वो लाखों साल पुराने 120 जीवाश्म खोज चुकी है और ये तलाश लगातार उसकी जारी है। आज शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए इस बच्ची की हैरान कर देने वाली कहानी बायजूस यंग जीनियस में। हार्पिक और न्यूज 18 की पहल मिशन पानी का अहम पड़ाव पर अब पहुंच चुकी है। पानी बचाने की इस मुहिम में अब तक लाखों लोग जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ते भी जा रहे हैं। 26 जनवरी को होने वाले वॉटथॉन के लिए हमें देश के हर हिस्से से लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की ये झलक। स्वच्छता और पानी। This planet belongs to you and all of us. And if we are not responsible towards water, especially apart from water, of course, towards nature, but water in particular, we will not be doing justice to the role we can play. So let's play a little bit of role in conserving water and let's start with that. हमको बचानी है ये जिंदगानी।